हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है उसके मॉडल पेपर जो 2016 का है उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग जो 2016 का है आपका क्वेश्चन, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आशा करेंगे कि आपके 2024 में इन प्रश्नों में से काफ़ी सारा जो प्रश्न है वह आपका तैयार हो जाए ताकि आप अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए हम लोग 2016 का जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। क्या पूछा गया है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है। अरावली पर है, नीलगिरी पर है, सतपुड़ा पर है या बिंद पर है। तो ऊटी पर्यटक केंद्र जो है वह नीलगिरी पर है। कहाँ है? नीलगिरी पर्वत पर है। दूसरा प्रश्न है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। क्या पूछा गया है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है या फिर कोलकाता में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में है। तीसरा प्रश्न है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। क्या पूछा गया है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। पल्ली, परिकीर्ण, गुच्छित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा परिकीर्ण। 4 नंबर प्रश्न है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। क्या पूछा गया है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। मार्च अक्टूबर से मार्च है, अप्रैल से जून है, सितंबर से जनवरी है या फिर जून से सितंबर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जून से सितंबर। क्या हो जाएगा? जून से सितंबर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लदांग। तो इसका सही जवाब होगा फेजेंडा। 6 नंबर जो प्रश्न है आपका वह पूछा गया प्रश्न है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। क्या पूछा गया है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। कुटीर उद्योग से है, उपभोक्ता उद्योग से है, बृहत उद्योग से है या फिर प्राथमिक उद्योग से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता उद्योग। तो चलिए 6 प्रश्नों का हम लोगों ने अभी तक जवाब दिया। आगे हम लोग ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। क्या पूछा गया है कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा गया है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। क्या पूछा गया है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है। क्या पूछा गया है? नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है। ब्लास हैं, हमबोल्ट हैं, रैटजेल हैं या फिर टेलर हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा टेलर। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यानी किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है वह सर्वाधिक है। एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका में। कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका में। आगे 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। आखेट है, मछली पकड़ना है, एक कृषि है या फिर व्यापार है। इसका सही जवाब होगा व्यापार।
चलिए, तो 12 गो प्रश्न जो है हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही क्रमों में बने रहिए। 13 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? सबसे सस्ता भी हो और दूरी के लिए भी प्रयुक्त हो। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन? तो इसका सही जवाब होगा जल परिवहन। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? क्या पूछा गया है कि राजधानी नगर कौन है? कानपुर है, दुर्ग है, चंडीगढ़ है या बोध गया है? तो देखिए, चंडीगढ़ जो है राजधानी नगर है। अगर पटना भी देता तो पटना भी राजधानी नगर है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया है? क्या पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया? स्ट्रैबो को, टॉलमी को, हैकेल को या रैटजेल को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैटजेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? कस्बा है, पल्ली है, ग्राम है या फिर नगर है? इसका सही जवाब हो जाएगा पल्ली। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? सीमांत मार्ग, ट्रांस मेट्रो मार्ग, एक्सप्रेसवे या स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग? तो इसका सही जवाब ऑप्शन घ हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो अभी तक हम लोगों ने 18 प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही आपके पास सभी ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स प्रश्न पहुंचते रहें और आप बोर्ड 2024 का जो क्लास 12 का बोर्ड है, एग्ज़ाम है, उसका आप बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश और केरल है। तो अभी हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। चलिए, उत्तर प्रदेश ग और नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? अर्थात भारत में जो पुरुष प्रवास का कारण है उसमें से मुख्य कारण क्या है? विवाह है, शिक्षा है, काम और रोजगार है या फिर व्यवसाय है? तो इसका सही जवाब होगा काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर ग सही होगा। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? क्या पूछा गया है? मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्यों, इन निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? केरल है, तमिलनाडु है, पंजाब है या हरियाणा है? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सतलुज? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना। चलिए, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्देशीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार या फिर बाह्य व्यापार? इसका सही जवाब ऑप्शन ख हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को 4-5 और प्रश्नों को देखना है, तो चलिए इसी क्रम में बने रहें। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? कृष्णा डेल्टा है, गंगा डेल्टा है, नर्मदा डेल्टा है या कावेरी डेल्टा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा डेल्टा। 25 नंबर प्रश्न है कि रबी की फसल पैदा होती है किस ऋतु में? देखिए, बोई नहीं जाती है बल्कि काटी जाती है। यहाँ पे पूछा गया है काटने का प्रश्न। शीत ऋतु में तो बोई जाती है, वर्षा ऋतु में तो नहीं बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में इसको काटा जाता है, तो यहाँ कहेंगे हम ग्रीष्म ऋतु। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला है, खनिज तेल है, जल विद्युत है या सौर ऊर्जा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ, सौर ऊर्जा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? पटना, आगरा, भोपाल, कोलकाता? पटना भी नदी तट पर है, आगरा भी नदी तट पर है, कोलकाता भी नदी तट पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, भोपाल। 28 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से या फिर केरल से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने 2016 का जो आपका क्वेश्चन है मॉडल पेपर
जो क्वेश्चन बैंक है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगले वीडियो में हम लोग पॉलिटी साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।